गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 के बीएससी ऑनर्स और पास कोर्स पेपर 3 न्यूमेरिकल डिफरेंस एंड प्रोग्रामिंग इन सी विषय में हम लोगों ने अब तक न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल, फिर न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन गैगरी बैकवर्ड फार्मूला, अनइक्वल इंटरवल्स, लैग्रांजेस एंड न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और फिर सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलेज के बारे में, जिसमें गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, गॉस बैकवर्ड फार्मूला, बेसल फार्मूला एंड स्टिलिंग फार्मूला, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। डिफरेंशिएशन, इनका डिफरेंशिएशन है वो हम कर चुके हैं, राइट। आप लोगों ने अब तक के जो वीडियोस देखे होंगे इनमें हमने फर्स्ट चैप्टर, फिर इक्वल इंटरवल का चैप्टर, सेकंड चैप्टर फॉर अनइक्वल इंटरवल, थर्ड चैप्टर सेंट्रल डिफरेंस चैप्टर एंड इन्वर्स इंटरपोलेशन एंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ये कोर्स मैं करवा चुका हूँ। अब आज हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक समाकलन। हमारे पास इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। इंटीग्रल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा है इनडेफिनिट और दूसरा है हमारा डेफिनिट। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अब हम लोग देखिए, अनिश्चित समाकलन जो है हम लोग लिखते हैं सिंपल इंटीग्रल fx dx equals to we know that fx plus c and डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट हो fx dx equals to f of b minus f of a. दिस इज योर डेफिनेट इंटीग्रल और दिस इज योर इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स नहीं होती है और कांस्टेंट c से हम इसका फॉर्मेशन लिखते हैं। जो भी फॉर्मूले बनेंगे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब fx प्लस c की फॉर्म में, तो ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है और ये a टू b लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट fx dx इक्वल्स टू f of b माइनस f of a। फंक्शन fx की वैल्यू अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट f of b माइनस f of a, ये अपन जानते हैं। फिर आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमारा डेफिनेट इंटीग्रल में निश्चित समाकलन में यूज करते हैं। ये जो इंटरवल आपको दिया गया है a से b इंटरवल, समाकलन fx के संख्यात्मक मूल्यों को एक डेफिनेट विशिष्ट या निश्चित समाकलन में a से b fx dx में ज्ञात करने की प्रक्रिया। मीन्स हमारे पास जो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन या विशिष्ट समाकलन बोलते हैं इसको, विशिष्ट समाकलन। अब विशिष्ट समाकलन a टू b इंटरवल में पर्टिकुलर, जैसे a दिस इज योर b, f of b दिस इज योर f of a, इसमें हमारा जो इंटीग्रल का डेफिनेट इंटीग्रल का जो लिमिट है a से b, इनके बीच में अगर हम इसको ब्रेक कर दें, इसको उप अंतरालों में तोड़ दें और उप अंतरालों में तोड़ने के बाद इसके इंटीग्रल किया जाए, संख्यात्मक मानों के समाकलन किया जाए और उसको ऐड किया जाए, तो जो बनने वाला समाकलन है वो संख्यात्मक समाकलन कहलाएगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। लेट अस सपोज a टू b fx dx इक्वल टू, हम इसको इंटरवल में तोड़ते हैं a प्लस h fx dx प्लस a प्लस h से लेके a प्लस 2h fx dx प्लस a प्लस 2h से a प्लस 3h और fx dx एंड सो ऑन अप टू हो जाएगा a प्लस h माइनस 1 इंटू h से a प्लस nh which is equal to b fx dx। ये a टू b fx dx एक डेफिनेट इंटीग्रल है। अगर आप इस डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स को समान अंतराल के भागों में तोड़ दिया जाए, ब्रेक किया जाए,
तो हमारे पास जो बनने वाला इंटरवल्स है वो हमारा सब इंटरवल का संख्यात्मक समाकलन के सब इंटरवल के मानों का रूप होगा। अब इसमें जो इनका एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कहलाता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करने के लिए इस प्रोसेस को एक चर वाले फलन पर समाकलन में प्रयुक्त की जाती है। मतलब इसमें हम लोग सिंगल वेरिएबल है x ही, वन वेरिएबल, जिस पे ये प्रोसेस लागू होता है, और इस प्रोसेस को हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। और जो फॉर्मूला हमारा वो क्वाड्रेचर फॉर्मूला कहलाता है, क्योंकि क्वाड्रेचर फॉर्मूला मीन्स पर्टिकुलर क्वाड्रेचर में इसका मान निकालना, पर्टिकुलर क्वाड्रेचर में इसका fx dx का मान निकालना, उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब आप डेफिनेट इंटीग्रल के मानों को देखें, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला जो बनेगा हमारा वो आएगा जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला समदूरस्थ कोटियां फॉर इक्वी डिस्टेंस ऑर्डिनेट, समदूरस्थ कोटियों का सामान्य क्षेत्रकलन फॉर्मूला निकालना मुझे सूत्र। अब समदूरस्थ मीन्स जैसे a से लेके a प्लस एच, नेक्स्ट हमारा a प्लस एच से a प्लस 2h, a प्लस 2h से a प्लस 3h, अप टू a प्लस n माइनस 1h से a प्लस nh के रूप में फॉर्मूला है। तो हम जानते हैं x, पहली टर्म x0, then x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, अप टू x0 प्लस nh, इसके करस्पॉन्डिंग f of x0 प्लस h, f of x0 प्लस 2h, अप टू f of x0 प्लस nh, ये हमारे पास y इक्वल्स टू fx, x और y इक्वल्स टू fx x0 के रेस्पेक्ट में। तो हमारी जो लास्ट टर्म है, आप ये देखिए b इक्वल्स टू a प्लस nh, a प्लस nh, a और b, अगर दिस इज योर a और दिस इज योर लास्ट इज b, सो b इक्वल्स टू a प्लस nh। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो h की वैल्यू निकालनी हो तो b माइनस a अपॉन n, फिर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, कितने सब इंटरवल में, उप अंतरालों में आप इसको तोड़ना चाहते हैं, मतलब उप अंतरालों की संख्या, उप अंतरालों की संख्या। b इज द डेफिनेट इंटीग्रल की लास्ट वैल्यू b माइनस a अपॉन n, तो b इज द डेफिनेट इंटीग्रल की अपर लिमिट, a इज द लोअर लिमिट, n इज सब इंटरवल्स की संख्या। ये हम लोग इसको लिखते हैं। तो जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसके समदूरस्थ फॉर्मूला निकालना है, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे y इक्वल्स टू a टू b yx dx, तो yx fx dx, तो दिस इज इक्वल्स टू a प्लस nh yx dx, so this is it implies 0 to n y x0 plus nh और h du। हम ये जानते हैं h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n, एंड जब ये पुट करेंगे a, h की वैल्यू 0 मीन्स पहली जो a पुट करने पर हमारे पास h में कन्वर्ट होगा, u इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h, सो du इक्वल्स टू 1 अपॉन h dx, सो dx कन्वर्ट बराबर h ऑफ du। ये dx की वैल्यू तो होगी h du, dx इज कन्वर्ट इनटू h du, और yx x इक्वल्स टू x0 प्लस u nh या uh, x0 plus uh, this is the limit। now from Newton-Raphson forward formula जो कि हम जानते हैं h 1 upon n, this is your y0, h बाहर y0
प्लस u डेल्टा y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y0 एंड सो ऑन और du। जब इसको सॉल्व करेंगे तो I इक्वल्स टू टेकिंग लिमिट h n y0 प्लस u स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 सो n स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा y0 प्लस अगली टर्म आएगी n क्यूब अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2 प्लस n4 अपॉन 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर डेल्टा क्यूब y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो दिस इज Gauss general quadrature formula. This is the general quadrature formula to find out any interval to find out the numerical integration. और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 का हमारा ट्रेपेजोइडल रूल, n इक्वल टू 2 सिम्पसन्स 1/3 रूल, n इक्वल टू 3 सिम्पसन्स 3/8 रूल और n इक्वल टू 6 वेडल रूल। ये 6 तक हमने n की वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास ये 4 फॉर्मूले में मिलेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज नॉन एज ट्रेपेजोइडल रूल, सेकंड फॉर्मूला इज सिम्पसन्स 1/3 रूल, थर्ड फॉर्मूला इज सिम्पसन्स 3/8 रूल और फोर्थ फॉर्मूला इज वेडल रूल। ये अपने पास 4 तरह के फॉर्मूले हमें मिले और इन फॉर्मूलों को सॉल्व करने के बाद इन पे किस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी वो हम अगले वीडियोस में अपलोड करेंगे। और इसके साथ ही एक चैप्टर और है, फिर हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होगा। फिर इसके बाद प्रोग्रामिंग सी के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू।